हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ कॉल्स के आधार पर है। बहुत सारी वाइफ ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम में होती हैं और वो हम लोग को फ़ोन करती हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, 498 दर्ज करना, 125 सीआरपीसी दर्ज करना है, डीवी दर्ज करना बहुत ही आसान है। लेकिन जो एक सही महिला है, जो अच्छे घर से संबंध रखती है, उन लोगों के लिए ये नासूर बन जाता है बिल्कुल। यानी कि आप फाइल तो करा दोगे 498 है डीवी 125 सीआरपीसी, लेकिन जिस तरह से हमारे यहां प्रक्रियाएं हैं, डेली जाके आप कोर्ट में खड़े रहो, परेशान होते रहो, मेंटेनेंस लगने में बहुत से मामलों में 1 साल बीत जाता है, बहुत से मामलों में 1.5 साल, और उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे में महिला की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। एक तो उसका घर टूट गया, और सेकेंडली घर टूटने के बाद फिर ये जो 125 सीआरपीसी सब डाला जाए, इतनी कोर्ट प्रोसीडिंग में फंस गई। मतलब वो पजल्ड होकर रह जाती है, अपना खुद का कोई काम नहीं कर सकती, खुद से कुछ सोच नहीं सकती, पॉजिटिव कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं, बहुत सारे कॉल्स ऐसी महिलाओं के भी रहते हैं। अब दूसरा जो इसका पक्ष है कि आजकल झूठे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वो जितने भी झूठे केसेज होते हैं, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पे महिला नहीं करना चाहती, लेकिन उसका कहना होता है कि मेरे को इन्फ्लुएंस किया गया परिवार के किसी मेंबर के द्वारा, या मेरे को फोर्स किया गया और मेरे को यहां पे साइन करने पड़े। बट मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूं, मैं खुद परेशान हो चुकी हूं, मुझे इससे निकलना है। तो महिला की स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि महिला को फर्क ही ना पड़े, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या वो बिल्कुल अलग प्रकार की महिला है, आप समझ रहे होंगे, तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, सही महिला को बहुत फर्क पड़ता है, और झूठे केसेज से उसका पूरा जीवन कई बार तबाह होकर के रह जाता है। कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सेकेंडली, अब हम बात कर लेते हैं पति की नौकरी पर। देखिए, पति की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका जो डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां एक पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहा था, और इसकी जानकारी उसके डिपार्टमेंट को लगी और डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद वो एक रिट पिटीशन लेकर के हाईकोर्ट में गया कि डिपार्टमेंट ने गलत किया है, तो हाईकोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही किया है, वो अपने नियमावली के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों, पति की नौकरी चली गई, सरकारी नौकरी, जस्ट लिव इन में रहने की वजह से। तो कहने का मतलब है, आपकी गवर्नमेंट जॉब में क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 498 होना, इससे आपकी नौकरी पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं चाहे प्राइवेट जॉब में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपकी पत्नी होती है वो कई बार आपके विभाग को कुछ लेटर्स लिख देती है, वहां पे आपकी बदनामी हो जाती है, समन वहां जा रहे होते हैं ऑफिस में, तो थोड़ा सा लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाता है, ये दिक्कत आती है। लेकिन नौकरी से आप नहीं जाते हो जब तक कि आपकी अरेस्टिंग ना हो जाए। अब बहुत से विभाग ऐसे भी हैं जहां पे आपकी अरेस्टिंग होती है, आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जब आप वापस आते हो तो फिर से आपकी बहाली हो जाती है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, जहां पर आपको अनुशासनहीनता के दायरे में पाया जाता है, तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, और आपके डिपार्टमेंट में जो नियमावली है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में लिव इन या एडल्ट्री में जो लोग रहते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद, तो उनके इस कंडक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स उनको निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ये सोचता है कि मैं 498 दर्ज करा दूंगा, इसकी नौकरी चली जाएगी, तो ये मात्र कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात आती है लिव इन। लिव इन को लेकर के देखो दोस्तों, दो पर्सपेक्टिव है। पहला, अगर हम देखें जहां लोग गलत तरीके से लिव इन में जाते हैं तो गलत ही है, मॉरली गलत है। अब आप देखिए, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और आपने लिव इन में किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया, तो ये पूरे तरीके से गलत है। इसको सही कैसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां पर आप अपने घर पे आ जाते हैं, एक दिन आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, दूसरे दिन आप वहां पे जाके रह रहे हो, धोखा दे रहे हो, एक तरह से चीट कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन दोस्तों, उन परिस्थितियों में लिव इन अच्छा है जहां पर आप स्टक्ड हो। भाई, आपका किसी का 6 से 7 साल से मुकदमा चल रहा है, पत्नी साथ रह नहीं रही, बच्चे ले गई, बच्चों की शक्ल तक नहीं देखने देती, तो आदमी के पास ऑप्शन क्या बचता है? या यही अगर हम आदमी की जगह वाइफ की भी बात करें, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रही, क्योंकि जब तक डाइवोर्स का डिक्री नहीं आती तब तक आप सेकंड मैरिज कर नहीं सकते हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारी वाइफ लिव इन में किसी और के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से लिव इन को ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि अब अपनी पूरी जिंदगी तो खराब नहीं की जा सकती। मुकदमेबाजी का तो पता नहीं 12 साल लगे, 15 साल लगे, है ना। तो शादी तो आप नहीं कर सकते, वो हमारे यहाँ क्राइम है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि लिव इन में किसी के साथ आप जिंदगी शुरू कर लो। तो वही है, किसी भी चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। एक नजरिए से एक चीज अच्छी हो सकती है, और दूसरे नजरिए से वही चीज बुरी हो सकती है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं कि एक वीडियो पर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं। पॉजिटिव उनके आते हैं जिन्होंने पॉजिटिवली देखा, नेगेटिव उनके आते हैं जिन्होंने नेगेटिवली देखा। यानी अगर किसी के कंडीशन से वो नेगेटिवली मैच हो रहा है तो नेगेटिव कमेंट करेगा, पॉजिटिवली मैच हो रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करेगा। लेकिन वीडियो तो एक ही है ना, देखने का नजरिया आपका अलग अलग है।
तो इसलिए दोस्तों हमें इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि जो पत्नी झूठे केस करती है आगे जा करके उसका भी जीवन खराब होता है, तबाह होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में अच्छा लगता है क्योंकि सामने वाला परेशान हो रहा होता है, उसको कुछ पैसे देने पड़ रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके खुद पर भी केस आ जाते हैं और वो केसेज भी चलाने अपने लिए मुश्किल हो जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के माता पिता उसको छोड़ के चले जाएं तो उसको अकेले ये सब चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहन भाई रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता, बड़ी मुश्किल में आप आ सकते हो। तो हमेशा अपने घर को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अपने पति और अपने बच्चों के प्रति लॉयल रहना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति लॉयल रहते हुए एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहिए। और इसके लिए आप दोनों को ही एक दूसरे की कुछ ना कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आपके हिसाब से सब कुछ चले तो नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट कोई भी नहीं मिल सकता क्योंकि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो। अगर आप किसी से परफेक्शन की उम्मीद रखते हो देन पहले आपको खुद परफेक्ट होना पड़ेगा, देन आप वो उम्मीद रख सकते हो। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, तो हम खुद इम्परफेक्ट होते हुए दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद 100% नहीं रख सकते। कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे के लिए अच्छे से अच्छा करने की, क्योंकि हम सब बने ही इसलिए है ना। एक दूसरे के साथ बुरा करने के लिए तो हम बने नहीं है, बुरा करने के लिए तो हमें बनाया नहीं गया। हम लोगों में समझ है और हमें पता है कि बुरा करना बुरा होता है और अच्छा करना अच्छा होता है। यानी हमें अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में क्या किसी स्कूल में आपको किसी ने पढ़ाया था कि बुरा करना अच्छा होता है? कभी नहीं पढ़ाया। तो जो चीज़ हमने पढ़ी, जो चीज़ हमें पता है, उस चीज़ को हमें फॉलो भी करना चाहिए ना। अब किताबों में पढ़ लिया, बचपन में सीख लिया, फिर भूल गए और हम यहाँ पे बुरा ही बुरा दूसरे के साथ करते चले जा रहे हैं। तो ये गलत है। हम किसी को थोड़ा समय परेशान कर सकते हैं बट कर्मा आपको फॉलो करेंगे एंड आपको उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। ये 101% फिक्स है। तो अब आप सोच लो, अब जो आप दूसरे के लिए चाहोगे वो कल को आपके सामने आना है। दूसरे के लिए अच्छा चाहोगे तो अच्छा ही आपके सामने आनी है, और बुरा चाहोगे तो आपके सामने बुरा ही आना है। यह हम पता नहीं कितने मामलों में अपनी आंखों से देख चुके हैं जहां पर ऐसा हुआ है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। समझते हैं समझो, और कोई नहीं समझता, कोई कहता है तो कहने की बात है, तो भैया सोचता रहे। उसके कहने से कोई सिद्धांत तो बदल नहीं जाएंगे जो बने। जो सिद्धांत तय हैं वो हैं, आप माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।